औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे भारत की शान धर्म गुरु और श्रद्धालु यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं। सभी की खिदमत में आदाब, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मौलाना कौकब मुश्तबा, मुस्लिम धर्म गुरु, जामिया आलिया जाफरिया एक बहुत बड़ा इदारा है जो 1939 में शुरू हुआ था, उसका मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ और बहुत सी संस्थाओं और पदों के ऊपर मैं काम करता हूँ। जो लोग नहीं जानते उन्हें मुझे जनवाना नहीं है और जो जानते हैं उनसे मुझे अपनी बात की तस्दीक नहीं कराना है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की एक शान है और उस शान के लिए पंच महाभूत लोको उत्सव इस बात का सबूत है कि दुनिया में कोई भी चीज इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। हमारे इल्म फलसफा में आग, हवा, पानी, मिट्टी, आसमान, हम उसी का एक जीता जागता सबूत हैं इंसान की शक्ल में। हम बने तो उसी से हैं, अगर उसकी हिफाजत ना करें तो ये हमसे बड़ी नाकामी और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी हिफाजत करें। पौधारोपण के लिए मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि एतराज़ात हो जाता है कि मुस्लिम मौलाना ने, लेकिन इतना ज़रूर है कि 7 लाख से अधिक पौधे मैंने लगाए हैं और लगवाए हैं। ये किताबी शक्ल में भी हैं, इसके लिए साधु संत गवाह भी हैं, सोशल मीडिया भी गवाह है और ये मेरा खुद दायित्व है, मेरा हक बनता है कि मैं लगाऊं। फलदार भी लगाए हैं और गैर फलदार भी लगाए हैं, जिससे हमारी आत्मा को, हमारी शरीर को, हमारी रूह को शांति मिलती है और हमें बीमारी से निजात मिलती है कि जब हम पौधे लगाते हैं, पौधारोपण का काम करते हैं। हम सबको पौधारोपण का काम करना चाहिए, कम करें या ज्यादा, ये अपना अपना तरीका है। दूसरे, जल बचाना, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम जल को बर्बाद ना करें, जल को बचाएं, पानी को बचाएं। इसलिए कि ये पानी इस्लाम धर्म में अगर मक्के में होता है तो आबे जमजम कहलाता है और जब गंगा और जमुना में आ जाता है तो आबे गंगा और जमुना कहलाता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है और ये हमारी आस्था का एक हिस्सा है। आस्था का हिस्सा समझते हुए उतना इस्तेमाल करें जितने की जरूरत है। हम भी यही करते हैं, आपको भी यही करना चाहिए और सब भारतवासियों को और पूरी दुनिया को यह सुझाव देना चाहिए। नंबर 3, हमारे मुल्क में पौधारोपण कटवाए जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हुकूमत को रोकना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये साधु संत एक मर्तबा आवाज लगा दें तो किसी तख्त हुकूमत पर बैठे हुए हाकिम की हाथ में इतनी पावर नहीं है कि किसी हरे भरे पौधे को या पेड़ को कटवा सके। इसमें हमारी भी कमी है कि हम आवाज नहीं उठाते हैं। लगाने के साथ साथ हमें आवाज भी उठाना चाहिए। ऐवाने हुकूमत में बैठे हुए सलातीन के दरवाजों पे जाकर सलामी देकर हम इन्हें 5 महाभूत शक्तियों को खत्म करके अपने आप को खत्म करते हैं, अपने धर्म को खत्म करते हैं, अपनी संस्कृति को खत्म करते हैं और भारत माता को नुकसान पहुंचाते हैं। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैं गौ माता से बहुत प्यार करता हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे मोहम्मद, जिसे हम प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, उन्होंने अपने एक श्लोक में इरशाद फरमाया है कि गाय के दूध में शिफा है। शिफा यानी फायदा, शिफा यानी हमारी ताकत, शिफा यानी बीमारियों से दूर कर देना, शिफा बीमार न होना, यानी गाय के दूध में शिफा है। और अगर गाय का मीट खाओगे तो उसमें बीमारी है। तो जब दुनिया के इस्लाम के सबसे बड़े पैगंबर और नबी ने यह कहा है कि उसके दूध में शिफा है, तो आपके लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए जरूरी है कि उसके दूध को इस्तेमाल करें, उसको काटने के माना में इस्तेमाल ना करें। यह हमारे नबी का श्लोक है कि हमें, भले ही आप उसे गौ माता नहीं मानते हैं, उसका एहतराम करना जरूरी है अगर आप मोहम्मद अरबी को फॉलो करते हैं।
मेरे खुद भी गौशाला है, लेकिन इतनी बड़ी गौशाला नहीं है, और न मेरी बनाई हुई है, मेरे पूर्वजों की, दादा परदादा की। उन्होंने इसी श्लोक की बुनियाद के ऊपर काम किया है कि उसमें शिफा है। स्वामी जी बहुत से गवाह हैं कि मैं खुद गाय के दूध को पीता हूं। खाना खाने से बेहतर यह है कि गाय के दूध को पिया जाए तो शिफा मिलती है। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करूंगा, जब कोशिश हुई इस भारत में, एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि का मुद्दा, उसको बनाने का बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने खुद जंतर मंतर पे, अयोध्या में, दूसरे मकामात पर मीडिया के जरिए से जाके राम जन्मभूमि की तामीर के लिए, निर्माण के लिए, बनाने के लिए बहुत कुछ काम किया। ये भारत गवाह है। और इसके बाद जब उसके लिए आदेश हो गया तो मैंने अपने पाक साफ अच्छे धन से 1,100,000 रुपए राम जन्मभूमि की उस ट्रस्ट को समर्पित किए कि जिसको मैं आस्था के साथ मानता था कि वो भारत में राम का जन्म स्थल है, उसको बनना चाहिए और शान के साथ बने। लेकिन इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये फंक्शन है हर धर्मशाला, हर धर्म स्थल, हर जगह पे हो, हुकूमत के चक्कर में न पड़ना चाहिए। हुकूमत का मारा हुआ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैंने संघ के साथ भी काम किया है। मेरा 20 साल गुजर गए संघ के साथ काम करते हुए। मेरा तन लुट गया, धन लुट गया, घर लुट गया, बर्बाद हो गया। सारे मुद्दों पे धारा 370 के ऊपर हमला कर दिया गया, दिल्ली के अंदर गवाह है। तो मैं आपसे मदद नहीं चाह रहा हूं, मगर एक बात कहना चाह रहा हूं, जो आपका साथ दे आपको उसका साथ देना चाहिए, और जो आपका साथ न दे आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए जब तक वो सुधर न जाए। अगर भारत को बचाना है, भारत की धरती को बचाना है, तो आपको अपने पूर्वजों और अपने महात्माओं और अपने उन शख्सियतों को मानने के बाद वही काम करना है जो हमसे पहले वालों ने किया है। क्यों? इसलिए कि जब मैं भारत माता की जिंदाबाद का जयकारा लगाता हूं और जाता हूं तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक के सारे आतंकवादी कहते हैं कि कौकब मुश्तबा सनातनियों के हाथ में बिक चुका है, खत्म हो चुका है, इसका कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। जिसकी वजह से मुझे फिर अपने हृदय की गहराइयों से भारत माता की जयकारा लगाना पड़ता है। अपनी बात को मैंने तमाम कर दिया, जो मेरे जज्बात थे, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी। लेकिन एक स्वामी और संत से मेरी गुजारिश है, भारत माता की जयकारा लगा के बता दो कि आज हमारा सम्मेलन कामयाब हो गया है। भारत माता की खुदा हाफिज, नमस्कार, आदाब।